भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 30 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भक्तों दोबारा सुनना आप सब कृपया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सर्वत्र स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ में दर्शन करता है मेरा सदैव और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। भक्तों यहाँ पर श्रील स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देखता है, दर्शन करता है और सारी वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण में देखता है। जिस वस्तु को भी देखता है उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति के अलग अलग अभिव्यक्तियों को देखता हो, प्रतीत होता हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है।
इस कृष्ण भावना अमृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है, अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत भक्तों यही है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ये चराचर जगत सर्वत्र सब परमेश्वर का वास है। चारों तरफ हर जगह परमेश्वर कण कण में वास करते हैं। कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्ण भावना अमृत भगवान श्री कृष्ण का प्रेम विकास ही ऐसी स्थिति है जो कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। भक्तों, जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना अमृत की इस अवस्था में भक्त भगवान श्री कृष्ण से इस अर्श रूप में एक रूप में हो जाता है कि उसके सारे कलमश धुल जाते हैं। उसके लिए कृष्ण की ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेमामयी सेवा में पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंगा संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, सदैव भक्त की दृष्टि के समक्ष रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के तदात्मय होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। भक्तों, ब्रह्म संहिता में श्लोक आया है, कृपया आप सब ध्यान देना। ब्रह्म संहिता के अध्याय नंबर 5 के 38वां श्लोक है, कृपया आप सब ध्यान देना। प्रेम अर्जुन छुरति भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचि त्यागुड़ा स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्तों, आप एक बार दोबारा सुनना। प्रेम जन अच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चित गुड़ा स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्तों, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में सदैव स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं और मैं सदैव भगवान का श्याम सुंदर रूप दर्शन करता हूँ। इस अवस्था में न तो कोई भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी है कि सत्य है कि क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा में भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने हृदय में भगवान का सदैव दर्शन प्राप्त करता है। इस अवस्था में भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल नहीं होते और ना ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर भगवान परमात्मा स्वरूप में दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान श्री श्याम सुंदर को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भक्तों, यह भगवान देखो स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भक्तों, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही सेवा हम सबको भगवान की करनी है। यह भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, हम सबको अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों,
जय श्री कृष्णा।